हेलो दोस्त। मैं हूँ प्रार्थना। और जो मैं आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा सुनिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक गांव में एक गंगाधर नाम का आदमी रहता था, जिसके कि 4 बेटे थे। उन चारों बेटों की शादी हो चुका था। एक दिन वह चारों बेटे आपस में प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि जो बाप का धन है उनमें से क्यों ना हम बंटवारे कर लें। गंगाधर के पास जाते हैं और गंगाधर से बोलते हैं कि पिताजी, जो आपकी जमीन है वो बंटवारे कर दो। तो गंगाधर तो मना कर देते हैं। फिर उसके बाद वह बेटे क्या करते हैं, एक दिन के पास जाते हैं और सरपंच को बुला के लाते हैं और सरपंच से कहते हैं कि सरपंच जी, इन जमीन के 4 हिस्से कर दो। तो सरपंच जी कहते हैं ठीक है। सरपंच जब बैठते हैं जमीन के 4 हिस्से करने के लिए, तो वहां जो गंगाधर होते हैं वह बैठे होते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जमीन के 4 हिस्से तो कर दूंगा। और गंगाधर का, तो उसमें से जो सरपंच गंगाधर के 4 बेटे थे, वह बोले कि सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना, आप जमीन के बंटवारे कीजिए। और जो जमीन है इस पे पिताजी का से क्या पूछना, आप बंटवारे कीजिए। पिताजी को हम 3-3 महीने चारों लोग रख लेंगे। तो गंगाधर चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, सरपंच मान गए। सरपंच बोले ठीक है। फिर अचानक से गंगाधर चिल्लाए कि जमीन मेरी है, इस पे मेरा हक है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं कहूंगा तब बंटवारे होंगे और जैसे मैं कहूंगा वैसे होंगे। पर बेटे मानने को राजी नहीं थे। बेटे बोले कि पिताजी, आप क्या करोगे जमीन? मैं तो कह रहा हूं ना कि हम 3 महीने आपको रख लेंगे, 3-3 महीने चारों लोग, आपका टाइम ऐसे बीत जाएगा। बट गंगाधर नहीं माने। गंगाधर बोले नहीं, मैं जैसे कहूंगा वैसे बंटवारा होगा। चारों बेटे मान गए। तो फिर उसमें से 5 हिस्से लगे। जितने उन चारों के लगे वही गंगाधर के लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाप बाप की जमीन पे बेटे का हक तब तक नहीं होता जब तक बाप जीवित होता है। इसलिए बेटे को अपनी नहीं चलानी चाहिए। जब तक माँ बाप है वो खुद बंटवारे करेंगे, अपने आप से बंटवारा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।